हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। आज हम एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आपकी यूनिट 8 दैट इज आईसीटी। यूजीसी नेट पेपर 1 की 10 यूनिट में से आपकी एक यूनिट है आईसीटी, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक मैं कहूँगी, जिसमें से एनटीए आपके हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में सवाल पूछता है। बहुत से स्टूडेंट्स को आपको पता होगा लेकिन बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं पता है। हाँ जी, थंबनेल से आपने देख लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप सब लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग पता है। आप सब लोग, हम सब लोग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज भी करते हैं, बस एक टेक्निकल टर्म में हमें उसका मतलब नहीं पता, तो आज हम वही जानेंगे। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर दो शब्द हैं, क्लाउड और कंप्यूटिंग। क्लाउड जो वर्ड है यहाँ पर, उसका तात्पर्य एक ऐसे क्लाउड से है, एक ऐसे स्टोरेज से है बेसिकली। ठीक है, जब नॉर्मल कंप्यूटर की जो भी सुविधाएं हैं, नॉर्मल एक कंप्यूटर डिवाइस, फोन या कोई भी लैपटॉप आपको जो भी सुविधाएं जो है सर्विसेज देता है, स्टोरेज की देता है, मैसेजेस की देता है। ठीक है, आप अपने फ़ोन में फ़ोटो स्टोर कर सकते हो, आप अपने फ़ोन में मैसेजेस स्टोर कर सकते हो, लैपटॉप में आप क्या करते हो, पीपीटीज बना सकते हो, वर्ड फाइल्स होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का यूज़ करके, इंटरनेट के थ्रू जब आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज है और आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, तो आप उस टेक्स्ट मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई मेल है जो आपकी जीमेल पे है और आपका फ़ोन या लैपटॉप आपके पास नहीं है, तब भी आप उस अपने जीमेल अकाउंट को अगर किसी दूसरे फ़ोन में, किसी भी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ से आप अपने उस मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये ही होता है एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये जो क्लाउड वर्ड है, ये एक स्टोरेज बॉक्स आप इसको समझ सकते हो। एक क्लाउड जैसे कि ये दिख रहा है, ये एक स्टोरेज है। ठीक है, आपकी डिवाइस है, उसका स्टोरेज क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस जो भी हैं वो स्टोर करके रखती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये क्लाउड है, एक बैग आप इसको मान लो, जो आपके सारे के सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। और ये क्लाउड जो है ये इंटरनेट पे रहता है। अब इंटरनेट तो सर्वत्र है, जहाँ जहाँ नेटवर्क आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ नेटवर्क है वहाँ वहाँ इंटरनेट है, जहाँ जहाँ इंटरनेट वहाँ वहाँ ये क्लाउड है, और वहीं हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन है आपके कॉलेज में, ऑफिस में, पीपीटी जो है आपके पास कहाँ रहेगी, आपके लैपटॉप में थी। लैपटॉप आप घर भूल गए, पेन ड्राइव घर भूल गए, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, फिजिकली वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने वो जो आपकी पीपीटी है आपने मेल पे डाली है, या फिर मान लीजिए आपने एमएस पावर पॉइंट के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है जिसमें पीपीटीज हम बनाते हैं, उसके अलावा अगर आपने वो पीपीटी उसमें नहीं बना के, अगर गूगल जो आपको स्पेस देता है वहाँ पर अगर आपने उस पीपीटी को बनाया है, तो वो आपके ड्राइव में सेव रहेगी, और उस ड्राइव में आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। उस ड्राइव को आप दूसरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फ़ोन में लॉगिन कीजिए, ड्राइव पे वो फाइल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पर जो है आपको एक ऐसा स्टोरेज, एक क्लाउड जिसे दे दिया जाता है। क्लाउड का वर्ड यहाँ पे स्टोरेज से है, क्लाउड का तात्पर्य स्टोरेज है, यहाँ पे दे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, और वो क्लाउड कहाँ रहता है, क्लाउड इंटरनेट पे रहता है। तो जहाँ जहाँ इंटरनेट, उस क्लाउड से आप अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटिंग कर सकते हो। अब इससे जो है बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार जो एक बहुत ही नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला, एक नया टर्म जो है एनटीए ने हमसे पूछा क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके, जिसे हम बोलते हैं यूबीक्विटस कंप्यूटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूबीक्विटस कंप्यूटिंग। ये जो यूबीक्विटस वर्ड है, ये कोई आईसीटी का टर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे आईसीटी का टर्म हमने बना दिया। कैसे बना दिया, यूबीक्विटस का मतलब होता है सर्वत्र, सर्वव्यापी भी आप इसे बोल सकते हैं, सर्वसुलभ भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल पानी, हर जगह आपको जूस तो नहीं मिलेगा लेकिन पानी मिल जाएगा, हवा। ठीक है, ये होते हैं सर्वव्यापी। तो यूबीक्विटस कंप्यूटिंग क्या होगी, यूबीक्विटस कंप्यूटिंग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का ही दूसरा नाम है, यानी कि
ऐसी कंप्यूटर की सुविधाएं जो हर जगह हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखनी है कि इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करता है। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, उस टाइम पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं कर सकते। जीमेल में लॉगिन आप कैसे करेंगे अगर आपका नेट नहीं चल रहा? फोन में कोई टेक्स्ट मैसेज है, बिना नेट के देख सकते हो, लेकिन जीमेल कहीं लॉगिन कर रहे हो, नेट नहीं चल रहा, तो कैसे देखो? पॉसिबल ही नहीं है। गूगल फोटोज है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है, ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज हैं जो आपको स्टोरेज ऑफर करती हैं। तो ये सब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आपको अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है? क्या सीखा आज हमने कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का तात्पर्य है एक स्टोरेज से, एक ऐसा स्टोरेज जो इंटरनेट पे आपको मिलता है, ठीक है, और उसको आप कहीं भी किसी भी जगह से किसी भी दूसरे डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एक नया टर्म है जो इस बार एनटीए ने पूछा था, लेकिन उसका मतलब भी क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब आपको क्या करना है? इस क्लास को अच्छे से देखना है, फिर आपको जाकर के क्लाउड कंप्यूटिंग के पीवाईक्यूज करने हैं। एंड माइंड यू, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर बार लगातार एनटीए से पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप सबको मुझे सास की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। जितने भी लोग ये क्लास देखेंगे आप सब लोग कमेंट करके सास की फुल फॉर्म जो है वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी हमारे साथ जुड़ के आप कर सकते हैं प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करके। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही बैच अवेलेबल है, क्लासेस ऑलरेडी इसमें चल रही हैं, अपने कंफर्ट पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए शिव सर का सम्राट बैच है, ओनली ऑनलाइन एक्सक्लूसिवली हमारे ऐप पर आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है। ज्योग्राफी के लिए सूरज सर का गुरुकुल बैच चल रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये भी दोनों आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ में पेपर 2 लॉ के लिए तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच अवेलेबल है, ये बैच आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारे सेशंस के PDF शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। कोई भी आपकी समस्या है, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करके आप समाधान करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सेशन अगर अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, यूजफुल रहा, आपने कुछ नया सीखा, तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।